पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी रहे हैं, लेकिन ऑल्सो क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस को एडवाइस किया है, उनके कैंपेन के साथ जुड़े हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों 2014 में या कैप्टन अमरिंदर सिंह या इवन नीतीश कुमार, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, करंटली वो ममता बनर्जी के साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर से उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया है। तो उनसे हम बात करेंगे नॉट ओनली कोविड के बारे में पर ऑल्सो कोविड का क्या राजनीतिक फॉल आउट है, बिहार में क्या होगा, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है और बिल्कुल देश की राजनीति के बारे में उनकी क्या सोच है कोविड के बाद। प्रशांत किशोर जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सी अगेन वी अगर हम अभी जो एक्सपीरियंस है पिछले 2-2.5 महीनों का, हाँ। जब इस समय कालखंड का जब हिस्ट्री लिखी जाएगी या जब इसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, तो जो माइग्रेशन से रिलेटेड, जो फोर्स्ड माइग्रेशन से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, स्टोरीज हैं, जो घटनाएं निकल कर आई हैं, दे आर गोइंग टू बी द डिफाइनिंग पिक्चर्स, डिफाइनिंग इमेजेस ऑफ इंडिया, and none of us will could escape the responsibility in our own little way. खासकर नीतीश कुमार के बारे में तो आप इसको मतलब किसी एक व्यक्ति को या एक सरकार को दोष देना तो शायद अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर स्तर पे गलती हुई। शुरुआत जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी, उन्होंने शायद सोचा नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन होने के बावजूद अपने घरों से निकल पड़ेंगे, क्योंकि उनकी समझ शायद ये रही होगी कि जब कोई साधन है नहीं और आपने लॉकडाउन कर दिया तो जो जहां है वहां पर फंसा पड़ा रहेगा। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं शुरू में सोचा होगा शायद कि ये लंबा चलने वाला है। और जैसा हम जानते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं, उनके घर में बंद रहने की क्षमता जो है और बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, बिना काम किए हुए कितने देर तक वो अपने घरों में रह सकते हैं, उसकी क्षमता लिमिटेड है। किसी की 4 दिन है, किसी की 5 दिन है, किसी की हफ्ते भर है, किसी की 15 दिन है। ऑब्वियसली एज लॉकडाउन गॉट प्रोलॉन्ग्ड, वो चीज चूंकि सरकार ने फैक्टर नहीं किया था। वी हैव सीन सम हार्ट रेंचिंग सीन्स एंड एपिसोड्स। उसके बाद भी जब सरकार ने थोड़ी ढिलाई बरती है, राज्य सरकारों ने अलग अलग स्तर पे अलग अलग मेजर लिए हैं, किसी ने प्रोएक्टिवली कुछ किया, कोई थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे द फैक्ट रिमेन्स कि ज्यादातर लोग, चाहे वो राज्य सरकार की सुविधा हो या केंद्र सरकार की सुविधा हो, उससे वंचित रहे हैं। आज भी जब हम आप बात कर रहे हैं, कल रात में आपने बांद्रा से और बॉम्बे से पिक्चर्स जो आई हैं वो आपने देखी होंगी, और इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो यूपी के, बिहार के, हिंदी हार्टलैंड के हैं। और इससे बड़ी त्रासद बात क्या हो सकती है लोकतंत्र के लिए कि जिन 2 स्टेट के, यूपी, बिहार और अगर मैं उसमें झारखंड, मध्य प्रदेश को भी जोड़ दूं, बंगाल को, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा लोगों ने इस सरकार को वोट करके इस सरकार को बनाया है, जहां से करीब 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहां के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज 70 दिन होने को आ गए और इतनी सारी व्यवस्थाएं, संसाधन होने के बावजूद हम लोग, सरकारें, सिविल सोसाइटी, विपक्ष, सब कोई इसमें शामिल है। संभव है कि सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा है तो इसलिए दोष भी उनका ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअली भी कोई भी हम सब इसमें दोषी हैं कि अगर हम लोगों को सेफली उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं या उनके पहुंचने में मदद नहीं कर पाए हैं, तो बहुत दुखद और त्रासद स्थिति है। अगला चुनाव प्रशांत जी आएगा बिहार में ही आएगा, और बिहार में ये माइग्रेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ से यू है नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से यू है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बसेस भेजी और कुछ प्रयास करने का एटलीस्ट अपीयरेंस तो किया। नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल मना कर दिया टिल द लास्ट मिनट। दिल्ली से लोग भेज रहे हैं, कह रहे हैं पहले भाड़ा भेजो लोगों का। तो इस तरह से ये क्या इनके ऊपर रिबाउंड करेगा इलेक्शन में? डू यू थिंक इट विल बी अ फैक्टर? देखिए, मैं अभी शायद माइनॉरिटी में हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी इलेक्शंस के बारे में सोचना और बात करना, चाहे वो बिहार के भी इलेक्शन हो, ये बिल्कुल क्रिमिनल है। जहां पर अभी लाखों लोग बिहार के फंसे पड़े हुए हैं, रोड पे, सड़कों पे, स्टेशन पे, बहुत कठिन परिस्थितियों में। वहां पर सरकार का या वहां पर जो भी लोग हैं सोशियो पॉलिटिकल स्पेस से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी तंत्र है, उसका पूरा फोकस अभी इस पर होना चाहिए कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो वापस कैसे आएं, उनको कैसे सेफली उनके घरों तक पहुंचाया जा सके, उनकी जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स है उसको कैसे पूरा किया जा सके। अभी इलेक्शन की तैयारी करना, इलेक्शन की बात करना,
मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा क्रूअल एपिसोड माना जाएगा। जहां तक आपने कहा कि कुछ सरकारों ने अच्छा प्रोएक्टिवली काम किया है, मैं नीतीश जी के विषय में इतना ही कह सकता हूं कि ही हैज नॉट कम आउट विथ एनी गुड मार्क्स ऑन दिस एपिसोड। पूरे 2.5-3 महीने में शायद दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ कोई नेता ये कह दे कि मैं अपने राज्य या अपने देश के व्यक्ति को वापस नहीं लाऊंगा या आने नहीं दूंगा। उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी गलती है। अगर उन्होंने 2 महीने पहले जब ये क्राइसिस शुरू हुई थी तब से कोशिश करी होती तो अब तक बहुत बड़ी संख्या में लोग सेफली बिहार में वापस चले गए होते। जितनी बड़ी कठिनाई, जितनी तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली उसमें काफी शायद कमी होती। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपने 2 महीने 2.5 महीने जब लोगों को हाई रिस्क जोन में एक्सपोज होने के लिए छोड़ दिया और आज जब आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आप उनको टेस्ट कर सके। बिहार में आज भी देश में सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। लाखों लोग, करीब करीब 2 लाख लोग प्रतिदिन बिहार लौट रहे हैं। ऑब्वियसली आप उनको टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा खतरा ये है कि जो लोग अभी शहरों में थे जहां पर कि कोरोना का प्रेवलेंस हायर रहा है कंपेयर टू द रूरल बिहार, वहां से जब अब ये लोग वापस लौट रहे हैं तो दे माइट बी unknowingly carrying the virus back to the rural Bihar and rural India, and that is the real tragic situation out of all this mishandling of the situation. और जब यूपी में भी जो चल रहा था ये लड़ाई बिटवीन प्रियंका एंड योगी आदित्यनाथ की, तो बैटल ऑफ द बसेस हमने कहा था कि तो इसको लेके विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ इट, बट डू यू थिंक दैट इन दिस केस योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट लॉस्ट अ बिट, प्रियंका को थोड़े पॉइंट्स मिले या शी इज कम आउट द लूजर इन दिस? देखिए, जब तक लोग हैं, जब तक लोकतंत्र है तो उसमें पॉलिटिक्स होती रहेगी। उसको लेकर बहुत ज्यादा राइल्ड अप होने की बात नहीं है। कौन जीता कौन हारा, एक एपिसोड से कोई जीतता हारता नहीं है। मैं विदाउट गेटिंग इनटू द स्पेसिफिक ऑफ दैट इवेंट, डेमोक्रेसी में सरकार और विपक्ष दोनों को राइट है अपनी बात कहने का, और जिस तरीके से भी वो इस बात को उठाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, सबको ये अधिकार है। उसके बाद जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन जीता और कौन हारा। आई नो यू आर सेइंग कि अभी पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है, लेकिन जब तक लोग हैं और जब तक जर्नलिस्ट हैं तो पॉलिटिक्स तो होगी, एंड आई कैन नॉट हैव यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड नॉट आस्किंग पॉलिटिकल क्वेश्चंस। तो आपको क्या लगता है पोस्ट कोविड राजनीति कैसे जाएगी? हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडरशिप बिकम स्ट्रॉन्गर विद कोविड, या उनके प्रश्न पड़ेंगे उनकी लीडरशिप पे? राहुल गांधी और जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसके उनको थोड़ा सा हेफ्ट मिला है, तो थोड़ा सा उनका कद बढ़ा है क्या? देखिए, मेरा उस पे सीधा उत्तर ये है कि जब आप इस तरह की किसी बड़ी घटना से गुजर रहे हो और वो घटनाक्रम पूरा अभी हुआ नहीं है तो किसी तरह का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन उसका एसेस करने का प्रयास करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन इफ यू फोर्स मी टू से समथिंग, ऑल आई कैन से राइट नाउ इज कि अगर जो स्थिति आज है, ये स्थिति इफ इट कंटिन्यूज टू ड्रिफ्ट, अगर ये बिगड़ती जाए आगे, तो मेक नो मिस्टेक, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर हाउ पॉपुलर यू आर, चाहे आप जितने बड़े लीडर हो, जितनी आपकी पॉपुलैरिटी हो, अगर कोई बहुत बड़ी त्रासदी होती है तो उसका खामियाजा जो लोग भी आज रूल कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर में रूल कर रहे हो या स्टेट में रूल कर रहे हो, उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब वो कितना उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका किस फॉर्म में खामियाजा होगा, वो मैं अभी एसेस नहीं कर सकता हूं और बता नहीं सकता हूं। लेकिन ये मानना कि कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो जाए जिसमें लोगों की लाइव्स और लाइवलीहुड्स दोनों इफेक्टेड हो बड़े पैमाने पे, और सरकारें चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो उनसे अपेक्षा है वो न कर पाए, इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी पे या उनके जीतने हारने की संभावना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। वो जरूर पड़ेगा, लेकिन आज उसका समय नहीं है। आज अगर आप असेस करने जाएंगे तो वो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो शायद सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर रही होगी ग्राउंड रियलिटी को, क्योंकि लोग अभी प्री ऑक्यूपाइड हैं दूसरे विषयों को लेकर, अपने लाइफ्स और लाइवलीहुड्स को लेकर। अभी वो वोट और नेताओं और पार्टियों के असेसमेंट में
शायद अपना वक्त और जो मेंटल बैंडविड्थ जिसको कहते हैं वो डिप्लॉय नहीं करना चाहेंगे। और ममता बनर्जी के बारे में, क्योंकि आप उनको भी अमेरिकन में एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा-सा हमने साइक्लोन के टाइम देखा, उनका एटीट्यूड वाज़ लिटिल लेस कॉन्फ्रंटेशनल, उन्होंने सहायता भी माँगी, प्राइम मिनिस्टर से मिली भी। थोड़ा-सा वो क्या टोन डाउन कर रहे हैं अपना जितना कॉन्फ्रंटेशनल बर्ताव, क्या रियलाइजिंग क्राइसिस के टाइम सबको साथ चलना चाहिए? देखिए, अब कोई नेशनल कैलामिटी है तो उसमें जो भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको मिलके ही काम करना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन है या किसी को दिक्कत है। उसको आप टोन डाउन के देखिए, राजनीति अपने जगह पे है। अगर बीजेपी और तृणमूल में जो हाँ राजनीतिक संघर्ष है, वो तो जब भी होगा वो प्ले आउट होगा, पूरा प्ले आउट होगा, उसमें कोई टोनिंग डाउन नहीं आपको दिखेगी। लेकिन जब कोई नेशनल त्रासदी है, कोई आपदा है, कोई विपदा की घड़ी है, उसमें भी वो हार्डनिंग ऑफ पोजीशन शायद रिक्वायर्ड नहीं है। अगर स्टेट और सेंटर मिलकर काम कर रहे हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये जनता के लिए, बंगाल के लिए और देश के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अभी तक काफी लोग जो पार में, हाउ यू असेस द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन दिस क्राइसिस, और क्या ये रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हैज कम अप टू द फोरफ्रंट? जैसे कि हमारी जो राजनीति में पहले सेंटर था, इट वाज ऑल वेरी सेंट्रलाइज्ड, बट नाउ पीएम इज आल्सो सेइंग हर स्टेट को संभालने दो। क्या लगता है आपको कि चीफ मिनिस्टर का रोल अभी बढ़ेगा और भी? देखिए, चीफ मिनिस्टर का रोल तो हमेशा से बड़ा ही था, बड़ा रहना भी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर द फील्ड मार्शल्स, they are the one who are leading the troop, they are the one who are responsible for execution on the ground. If anything, by not involving them as much as they should and they could have been at the first, I would say 8 to 10 weeks, that was a mistake. अगर अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इन्वॉल्व कर रही है, उनको फ्रंट पे ला रही है, तो वो डिजायर्ड भी है और एक तरह से इम्पेरेटिव भी है। उससे आप बच नहीं सकते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रीब्यूशन के, उनके लीडरशिप के, और बिना सोसाइटीज के वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन के। इस तरह के क्राइसिस से आप दिल्ली में बैठ के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में तो इसको कम से कम डील नहीं कर सकते। That itself is a very telling comment, because we all know कि कौन ब्यूरोक्रेट के सहारे सारा काम करते हैं। लेकिन नहीं, आपने देखा होगा नीति आयोग की जो 23 अप्रैल की प्रेजेंटेशन हुई थी, और जो लोग वो प्रेजेंट कर रहे थे वो कम काबिल लोग नहीं हैं। आई नो सम ऑफ देम पर्सनली आल्सो, दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट पीपल। और उसमें ये बताना कि 16 मई को केसेस 0 हो जाएंगे इंडिया में, और हम लोग देख रहे हैं कि रियलिटी क्या है। मेरा कहना यह है कि आप दिल्ली में बैठ के, आपकी समझदारी बहुत हो सकती है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड एंड टैकल द सिचुएशन एज बिग एज कोविड फॉर ऑल पीपल, 1.3 billion people. This has to be led by the state governments with, I repeat, not only by the state governments with as much participation of people and the communities at large. So who are the CMs you would say have handled themselves very well, have handled the crisis very well? You know, we've spoken of the one who did not handle it well. जिसने अच्छा किया। आपने ये सवाल पहले भी मेरे से पूछा, मतलब देखिए इसमें दो बात है। एक तो हम लोग थोड़ी सी जल्दी में हैं। मैं मार्च में भी जब एक दो मैंने इंटरव्यू में बात करी, लोग उस दिन ही पूछ रहे हैं कि भाई अब बताइए इसको सरकार ने कैसे हैंडल किया। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी भी जो लोग डिजीज फोरकास्टिंग या एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं या जो सब्जेक्ट को समझते हैं, वो आपको बताएंगे कि वी आर येट टू सी द पीक, वी आर स्टिल इन द अर्ली फेजेस, वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल पैन आउट इन नेक्स्ट 5, 6, 8, 10 months। तो जो स्टेट आज समझिए बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है, संभव है कि 1 महीने के बाद वहां के नंबर बहुत खराब दिखें। लेकिन इफ वी गो बाय द एविडेंस व्हिच इज अवेलेबल टिल डेट, ऑब्वियसली केरला स्टैंड्स आउट। अर्ली फेजेस में उड़ीसा में भी अच्छा रिजल्ट दिखा था। नॉर्थ ईस्ट ऐसा लगा कि वहां पर शायद वायरस स्प्रेड इतना नहीं होगा, लेकिन जैसा आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में लास्ट 7 से 10 दिनों में काफी फ्लेयर अप है। सो एज इन उड़ीसा, सो एज इन स्टेट्स लाइक झारखंड। So what I'm trying to say is that sometime the performance that looked good might have been the function of less connectivity or other issues that may or may not be or could be attributed to the leadership out there. लेकिन डेफिनेटली केरला का एग्जाम्पल तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वहां केस भी रिपोर्ट हुआ है और सबसे पहले शायद उन्होंने
इस पर काबू पाने में जितनी सफलता उनको मिली है उतना किसी दूसरे राज्य को नहीं मिली है। तो इस मामले में आप केरला को सिंगल आउट कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के विषय में अभी किसी भी तरह का चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव कह पाना, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। वी हैव टू वेट एंड सी हाउ दिस होल थिंग पैन्स आउट ओवर नेक्स्ट many weeks, maybe next few months. And how about Punjab and Delhi? How do you see the Punjab chief minister has also been taking a very proactive line, which is not really the party line. Also, he's been saying liquor shops खोलो, ये तो काफी proactive suggestions दे रहे हैं. देखिए, again, I would not like to comment about the individuals, but अगर आप दिल्ली और पंजाब की situation को compare करेंगे, Delhi of course has much higher degree of positive ratio of the cases. Almost like touching 9%, only second to Maharashtra. In terms of case fatality also, it is not less, though at during early days, there were some indication which suggested that Delhi fatality rate, Delhi is managing the fatality better than other states. But as of today, I don't see that as a distinct positive for Delhi as well. But all these things, say, you can't judge a government based on how many cases they have. It could be a function of the fact that cities like Mumbai or Delhi are much more connected than say, rural India. Second, it could also be a function of better rate of testing. Cities like Mumbai and Delhi have also seen very extensive testing compared to other parts of India. So let's not blame or praise people purely on the basis of numbers, because numbers of positive cases at this stage, to my mind, is not necessarily function of competencies and how a particular leader or chief minister has responded till date. Okay, of course, that is a factor. I'm not trying to completely absorb them, but I'm saying that is not the full, that only is factor. Not the be all and end all. There are many other factors that play into, that goes into total numbers and the fatalities, etc., etc. अच्छा, आखिरी के दो सवाल. एक है यहाँ पर प्रशांत किशोर himself. क्या आप चुनाव बिहार में लड़ेंगे? आपने अपना एक आउटफिट कोट किया है बात बिहार की, उसको लेके काफी चुटकुले चल रहे हैं कि आप भी पॉलिटिकल होंगे. बिल्कुल, एक्चुअली फाइट एन इलेक्शन पॉलिटिकल. नहीं, मैंने कोई आउटफिट लॉन्च नहीं किया है. एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बात बिहार की, जिसमें बेसिक जिसके पीछे सोच ये है कि पिछले 15 साल में बिहार में तरक्की हुई है. इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है. आप नीतीश जी के समर्थक हैं या उनके क्रिटिक करना चाहते हैं उनको, ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कई पैरामीटर्स डेवलपमेंट के जो हैं उस पर बिहार में पिछले 15 साल में तरक्की हुई है. लेकिन ये बात जितनी बड़ी सच्चाई इस बात में है, उतनी बड़ी सच्चाई ये भी है कि बिहार के डेवलपमेंट के ज्यादातर इंडिकेटर्स पे बिहार की जो रिलेटिव पोजिशनिंग है, मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बिहार इज स्टैंडिंग एज द सेम पोजीशन एज इट वाज इन 2004-5. और इसी को लेकर बात बिहार की शुरू की गई है. अब अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें, वहां पे रोड्स देखें, इलेक्ट्रिसिटी देखें, व्हीकल ओनरशिप देखें, लर्निंग आउट, कोई भी आप इंडिकेटर उठाकर देख लीजिए, बिहार बॉटम 5 में 2005 में भी था और आज भी 15 साल के तरक्की के बाद भी बिहार ज्यादातर विकास के मानकों पर बॉटम 5 में है. मेरा ये कहना है कि वहां पर अगर इस स्थिति को बदलना है तो देयर इज ए नीड फॉर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऑन पार्ट ऑफ बिहार, एंड वो तभी संभव है जब वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स की जाए. बिहार को जब तक रिलेटिव बेसिस पर बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत तेजी से ग्रो नहीं करेगा, तब तक ये स्थिति बदलेगी नहीं. तो बात बिहार की जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, वो इस बात को लेकर है कि जो युवा ये समझते हैं कि बिहार में इस तरह की जरूरत है ताकि अगले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके. नंबर 1 तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कम से कम जो विकास के महत्वपूर्ण मानक हैं इस पे 10वें नंबर पे, 8वें नंबर पे पहुंच सके. उस रूपरेखा को, उस सपने को लेकर जो लोग इस जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए है. ये कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है और चुनाव लड़ने का प्रयोजन नहीं है. पर ये भी थोड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि प्रशांत किशोर ने मदद किया और बनाया भी है चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी को,
फ्रॉम यू आर हेल्पिंग ममता बनर्जी, आपने केजरीवाल की मदद की, आप डीएमके को एडवाइस कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ तो आपका ऑन ऑफ तो रिश्ता है ही है। तो ये सब ऑपोजिशन के लोगों को क्या प्रशांत किशोर इकट्ठा करके एक फ्रंट बनाने की सोचते हैं? देखिए, पहले तो ये जो सोच है कि मैंने किसी को बनाया, इट्स हाईली ओवररेटेड मदद इज नॉट स्टेटमेंट। ओवररेटेड। देखिए, मैं कोई किसी को नहीं बना सकता है, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। पीपल लाइक अस आर हाईली ओवररेटेड फॉर द सेक ऑफ स्टोरी और न्यूज। Can you be humble and let me praise you? नहीं, मैं it's not about only humility. See, someone is chief minister or prime minister or whatever he or she is because of their own attributes, their own capabilities. आप उस उनके जर्नी में कहीं एक फेज में जुड़कर कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन टू से कि मैंने किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया या उसके चीफ मिनिस्टर बनने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है, आई थिंक दैट इज अवॉइडेबल। और जो एक बार चीफ मिनिस्टर बन गया, अब उसकी अपनी जर्नी है, वो मेरे से तो कोई गाइडेड है नहीं कि वो क्या करेगा। जहां तक आपने बात करी कि ऑपोजिशन को एकत्र करने वाली बात, ये बिल्कुल इमेजिनेशन है। मतलब मैं आई एम टू स्मॉल ए पर्सन। एक साल मुझे राजनीति में आए हुए अभी हुआ है, वहां पर भी मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाया हूँ सब्सटेंसिव। और ये समझना कि मैं सारे विपक्षी दलों को एक करना और उनको बीजेपी जैसी बड़ी ताकत, बड़ी राजनीतिक दल के सामने कोई चुनौती खड़ी करना, मुझे लगता है कि इट्स अ बिग imagination on the part of those who want to get into it without any substance. Okay, we will take this with a pinch of salt, as I say, but thank you both India News and Newsdesk से बातचीत करने के लिए. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. you.